एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जिसका नाम लीज़ा था। इसके माँ बाप के इंतकाल के बाद इसकी आंटी ने इसका ख्याल रखा। एक दिन वो लीज़ा के साथ इसके दादाजी के पास इसको लेकर गईं। दादाजी थोड़े गुस्से वाले बुजुर्ग थे और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे। लीज़ा ने अपने दादा को जिंदगी में पहली बार देखा था। दूसरे शहर में नौकरी मिलने की वजह से आंटी ने लीज़ा को इसके दादा के पास छोड़ दिया। लीज़ा के दादा पहाड़ों के बीच पूरी दुनिया से अलग होके रहते थे। लीज़ा को देखकर इसके दादा बहुत खुश हुए। दादा ने कमरे में एक प्यारा सा बेड लगाया। लीज़ा को इसके दादा बहुत पसंद आने लगे और लीज़ा को पहाड़ों में बहुत सी खुशियाँ मिलने लगीं। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए इसे हैरी मिला। हैरी अपनी बकरियों को खाना खिला रहा था। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ और यहाँ अपने दादा के साथ रहने वाली हूँ। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने लगे। लीज़ा की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। वो सारा दिन दादाजी के साथ मिलकर काम करवाती और हैरी के साथ पहाड़ों पर खेलती। सर्दी का मौसम आ गया। जब हैरी स्कूल जाने लगा, लीज़ा अकेली हो गई और बोर होने लगी। एक दिन लीज़ा के आंटी इसे शहर ले जाने के लिए वापस आ गईं। वो इसे वापस घर ले जा रही थीं ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सके। दादाजी को पहले तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि ये लीज़ा के लिए बहुत अच्छी बात है ताकि वो अपनी तालीम पूरी तरह से हासिल कर सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे दादाजी के पास रहना है। पर इसके दादा ने इसे जाने का कहा और इसकी आंटी ने लीज़ा से वादा किया कि हम कुछ ही दिनों में यहाँ वापस आ जाएंगे। लीज़ा और इसकी आंटी बहुत लंबे सफ़र के बाद एक बहुत बड़े महल जैसे घर में पहुँचे। कितना बड़ा घर है, मैं यहाँ रहूँगी। यहाँ पर लीज़ा की मुलाकात जॉली से हुई। जॉली बचपन में हुए एक हादसे की वजह से चल नहीं सकती थी। आंटी लीज़ा को यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि जॉली को एक दोस्त मिल जाए। जॉली और लीज़ा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लीज़ा के काम बहुत अलग थे और जॉली इसके मज़े लेती थी। जॉली की दादी बहुत सख्त थीं। जल्दी उठो सुस्त लड़कियों, पढ़ने का वक्त हो गया है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जॉली लीज़ा को पढ़ना लिखना और दीगर चीज़ें सिखा रही थी। लीज़ा को जॉली के साथ रहना पसंद आया, पर इसे पहाड़ों और अपने दादा की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद आ रही थी कि वो सही से खाना भी नहीं खा रही थी। जॉली की दादी और इसके पापा को लीज़ा के दुख का एहसास हुआ तो उन्होंने ये तय किया कि वो इसको इसके दादा के पास भेज देंगे। लेकिन जॉली बहुत दुखी थी क्योंकि लीज़ा जा रही थी। जब लीज़ा जा रही थी तो इसकी आंटी ने बताया कि अगले साल लीज़ा दोबारा आएगी। खुशी खुशी पहाड़ों में भागते हुए वो सबसे पहले हैरी के घर गई और इसकी दादी को शहर से लाया हुआ गिफ्ट दिया और फिर भागते भागते अपने दादा की तरफ जा पहुंची और वो दोनों बहुत खुश थे। थोड़े ही दिनों बाद लीज़ा की खुशी रुक ना पाई जब इसे एक खत मिला कि जॉली इससे मिलने आ रही है। जॉली को पहाड़ और हैरी बहुत पसंद आए। हैरी थोड़ी सोच में पड़ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लीज़ा जॉली के साथ फिर शहर चली जाए। लीज़ा, जॉली और हैरी तीनों बहुत मस्तियाँ करने लगे। पहाड़ों की ताज़ा हवा और फल जॉली की सेहत पर अच्छा असर डाल रहे थे। हैरी को जॉली से जलन होने लगी क्योंकि वो लीज़ा की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। जॉली को कुर्सी पर बिठाना और घुमाना भी हैरी को पसंद नहीं था। एक दिन हैरी ने इसी जलन में जॉली की व्हीलचेयर पहाड़ों से नीचे फेंक दी। इसे लगा
कि इससे बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। व्हीलचेयर के बिना ताज़ा हवा के सहारे जॉली के अंदर चलने की ताकत आने लगी और वो हल्के हल्के चलने लगी। लीज़ा की मदद से थोड़े ही दिनों बाद वो बिना किसी सहारे के चलना शुरू हो गई। मैं चल सकती हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लीज़ा। एक दिन जॉली की दादी और इसके पापा इसे देखने आए और इन्होंने जॉली को चलते हुए देखा और इनको यकीन नहीं हुआ। इन्होंने लीज़ा और इसके दादा का बहुत शुक्रिया अदा किया और इसी वक्त हैरी को इसके किए का एहसास हुआ और इसने जॉली की व्हीलचेयर फेंकने के लिए माफ़ी मांगी। मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरा काम किया। हमने तुम्हें माफ़ किया है ना जॉली, तुमने गलत किया, लेकिन इसकी वजह से जॉली चलना शुरू हो गई। सब खुशी से हंस पड़े। जॉली और इसके घर वालों ने ये वादा किया कि वो अगली गर्मियों में दोबारा आएंगे और वो सारे अपने अपने घर में बहुत खुशी से रहने लगे।